मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारिज जहन्नम वासिल। मीर अली में खारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश। एक खारजी बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के दीवार से टकराई जो धमाके से फट गई। मजीद 3 खारिज की कैंप में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी जराये की बरवक्त और दलेराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारिज कैंप के बाहर ही जहन्नम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। 48 घंटे में अफगान तालिबान के हमायत याफ्ता 88 खारिज को जहन्नम वासिल किया जा चुका। 50 खारिज को महमद, 34 को शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान और बनू में अंजाम तक पहुंचाया गया। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम शुरका को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से किए गए फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क भर में मुकीम अफगान महाजरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान झड़पों के बाद आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाकयात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उनके जो वजीर खारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीज फायर अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर वजूद में आई है। अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला भारत की शय पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुले राज से पर्दा उठा दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, जब हमला हुआ तो अफगान वज़ीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मजबूरन जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं। फितना अल खारिज का खात्मा होना चाहिए। काबुल को जंग बंदी के लिए ठोस इकदामात करना होंगे। मगरबी हमसाये के साथ जायज शराइत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान उबूरी हुकूमत की दरखास्त पर सीज फायर हुआ। अब बॉल अफगानिस्तान की कोर्ट में है। काबुल से भाईचारे का रिश्ता बरकरार रखेंगे। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छूट दी। कुछ लोग गजा मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। जब उधर खून की नदियां बह रही थी तब कहां थे। जानिब से मुल्क के अंदर मामला जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ के अमल से गुजरे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क में ये TLP वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे बदअमनी करना चाहते हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार न बने और किसी भी सूरत में इनका साथ न दें। TLP की मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश बुरी तरह नाकाम। मुल्क भर में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, गजा में आमन कायम हो चुका। एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब है। हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी ने जलाओ घेराव और एहतजाजी सियासत को अवाम और मुल्क दुश्मन अमल करार दे दिया। कहा, मजहबी जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और मुतालिबात गैर जरूरी हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी अलर्ट। CCPO लाहौर कहते हैं, किसी को जबरदस्ती सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद कराने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस और दफातर सील। पुलिस की मरी रोड, मदीना टाउन और भारा कहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। TLP दफातर के बाहर लगे झंडे और बैनर्स उतार दिए। जना गार्डन, बनीगाला, गौरी टाउन, अलीपुर फराश, इकबाल टाउन में दफातर सील। थाना तरनोल, सुंबल और संगजानी में 4 मुकदमात दर्ज। बैंक अकाउंट सील करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन में मजीद 326 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 से बढ़ गई। लाहौर में 12 कारकुनान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ केसेस की मौसर पैरवी के लिए 2 सीनियर वकला बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए।
TLP के 9 बरसों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जानी और माली नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 जख्मी हुए, 69 एहलकारों को मुस्तकिल माजूरी का सामना करना पड़ा। 9 बरसों में मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जान से गए, 54 को शदीद जख्मी किया गया, 100 से ज्यादा गाड़ियां जलाई और नाकारा बनाई गईं। पुलिस के जरिए इस्तेमाल 10 इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 1529 नामजद और 17,812 नामालूम मुलजिम शामिल हैं। मजहबी जमात के खिलाफ तमाम मुकदमात को सिरे नौ खोलने का फैसला कर लिया गया। ईरानी सदर का पाक अफगान सीजफायर के बाद फरीकैन से मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक इजलास से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तकसीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल अक़वामी साजिशों का नतीजा है। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। भारत के खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का दावा बेनकाब। अमरीकी दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम ने भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी की तस्दीक कर दी। कहा, मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरामदात में पहले ही 50% कमी कर दी है। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल पर इन्हिसार खत्म करने की तैयारी भी शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज कहा था, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद भी ना कर सके। पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत रुझानात देखे जा रहे हैं। मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम आया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। शुरका को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे, मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात। जापान बैंक का रिकॉर्ड एक मंसूबे के लिए कर्ज दहंदगान के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना ल्याओ मिन से मुलाकात। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन से हिमायत की दरखास्त की। अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात में इक्तिसादी और मालियाती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे लुत्फी वाई सिद्दीकी से